everyone, welcome to my channel Educational Panesia and welcome back to my tutorial series on the topic quantitative aptitude for various competitive exams. So, in today's class, we will continue the previous lecture and the previous lecture was on prime factorization and its application. So, without wasting any time, let's begin with this lecture. And before beginning, I would like to ask you to visit the previous lecture and watch it and then come back and see this lecture. It will be very helpful and you will be able to relate the things. आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, वरना हो सकता है कि आप इस वीडियो में कुछ चीजें लिंकअप ना कर पाए। तो आइए सीधा हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालें। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके पास, कोई नंबर दे दिया है आपको 24 सपोज करिए और बोला कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो निकालिए और साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालिए। तो आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि 24 के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उनको जाके मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे। आप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन इट विल कंज्यूम अ होल लॉट ऑफ टाइम and that would be a wastage of time in competitive exams. So to prevent this, we will study this very important concept of finding the product of all factors using a simple formula. So let us look at this. Suppose this is a number n and मैंने आपको सिखाया है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में कैसे होगी। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें where a b c सब प्राइम होंगे और x y z जो है वो 0 1 2 से लेके ऐसे इंटीजर्स होंगे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालें। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए अगर जो आपको नंबर गिवन होगा n, द नंबर दैट विल बी गिवन टू यू, सपोज इट इज n, तो आप क्या करेंगे n टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लिख ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इनकी पावर्स जो है ना एक्स वाई जेड जो प्राइम थे एबीसी उनकी पावर थी एक्स वाई जेड, तो आप उसको x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड प्लस वन, ये बात मैंने और क्लियरली पिछली वीडियो में बता रखी है। तो आइए इसको और क्लियर कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज करिए क्वेश्चन है कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले राइट 12 इन द फॉर्म दिस फॉर्म इन दिस फॉर्म, मतलब एबीसी तीनों प्राइम होने चाहिए। तो मैंने 12 को कैसे ब्रेक किया, 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ब्रेक करना भी सिखाया हुआ है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दो 2s हैं, एक 2 दो 2। तो ये एक्सपोनेंट का रूल होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1, ये क्या हो गया 2 टू द पावर 2। अब आपकी ये फॉर्म दिख गई आपको, आप इस फॉर्म से कंपेयर कर पा रहे हैं a इंटू a b इंटू c और उन सब की पावर एक्स वाई जेड। तो यहाँ a क्या हो जाएगा, गौर से देखिए 2, b क्या हो जाएगा 3 और x क्या था a की पावर। तो a की पावर क्या है, a क्या था 2, 2 की पावर क्या है 2। सिमिलरली y क्या हो गया 1। तो अब टोटल फैक्टर्स के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड प्लस वन। लेकिन यहाँ z तो है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो c है ही नहीं, यहाँ बस a और b में काम चल गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 प्लस वन इंटू 1 प्लस 1, तो ये सिंपली क्या हो गया 6। तो आपके टोटल फैक्टर्स तो आ गए 6। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, द नंबर क्या था 12 रेज टू द पावर टोटल फैक्टर्स कितने थे 6 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 12 टू द पावर 3 एंड दैट इज 1728। तो देखिए कितना सिंपल था इस कॉन्सेप्ट को यूज करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना और प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना। आइए मैंने पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था, उसकी कुछ ट्रिक्स देखते हैं। तो आइए देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो काफी क्वेश्चनों में यूज होता है। सपोज द टू नंबर्स आर देयर ए एंड बी, देन देयर इज अ फॉर्मूला, या आप इसको ट्रिक समझ लीजिए कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी into HCF of A and B is equal to product of A and B, and most important thing, this is valid only for two numbers। आप इस फॉर्मूले को तीन नंबरों वाले में नहीं लगा सकते कि LCM of ABC into HCF of ABC is equal to A into B into C, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल दो के लिए ही वैलिड है, टू नंबर्स ही होने चाहिए मेरे पास। आइए देखते हैं इसका इक्वेशन, आपको और क्लियर हो जाएगा। LCM of two numbers is given and it is 936 and HCF of two numbers is 4, और उन्हीं दो नंबर का HCF क्या है 4। उनमें से आपको दे दिया if one number is 72 then find the other number। तो ये ट्रिक काम आएगी यहाँ पे, देखिए कैसे। LCM पता है हमें
HCF पता है हमें दो नंबरों का, उनमें से एक नंबर पता है और दूसरा नंबर निकालना है। तो फॉर्मूला लगाया मैंने, LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर तो पता है मेरे को, क्या था 72, दूसरे नंबर को जो निकालना है मैंने उसको मान लिया x। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, LCM यानी कि 936 into 4 इज इक्वल टू 72 into x। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपका 52। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जहां आपको एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दिया है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दिया है, उनमें से एक पता है और दूसरी चीज निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ और ट्रिक्स देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। जब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है किन्हीं दो नंबर का जो कि फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे। मतलब सपोज करिए न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 5, डिनोमिनेटर 2, इस फॉर्म में कुछ होंगे नंबर्स। तो मान लीजिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का फॉर्मूला क्या आएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और उसी तरह एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें एलसीएम ऊपर है किसमें एचसीएफ ऊपर है। तो जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की बात आए तो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, एलसीएम। और किसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। और सिमिलरली एचसीएफ के केस में क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो जो चीज निकालना है वो न्यूमरेटर में ऊपर उससे रिलेटेड बात आएगी। तो अब सपोज करिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/2 एंड 2/3। तो ये दो नॉर्मल नंबर्स नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस क्यों है, इसका एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 नहीं है, नहीं तो ये नॉर्मल नंबर हो जाता। अब 5/2 और 2/3 इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए कौन सा ट्रिक यूज करेंगे हम, ये वाला, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर कौन कौन से नंबर है, 5 और 2, और डिनोमिनेटर कौन से हैं, 2 और 3। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या थे 5 और 2, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या थे 2 और 3, तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ 5 और 2 क्या होगा, आप ये नॉर्मल मेथड से निकाल लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले जो मैंने आपको सिखाया है। तो एलसीएम ऑफ 5 और 2 क्या हो जाएगा 10, और एचसीएफ ऑफ 2 और 3 वो भी उस वाले मेथड से आप निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 1। तो सिंपली क्या आ गया हमारा आंसर 10। LCM of these two fractions is equal to 10। हमने कैसे प्रोसीड किया, हमें पता है ये फ्रैक्शंस हैं, तो हम फॉर्मूले पे गए, LCM of fraction is equal to LCM of numerator divided by HCF of denominators। यहाँ पे दो न्यूमरेटर्स कौन कौन से हैं, 5 और 2, दो डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो हमने इस फॉर्मूले में लगाया LCM of 5 and 2 divided by HCF of 2 and 3। तो LCM of 5 and 2 क्या है 10, HCF of 2 and 3 क्या है 1। तो हमारा सिंपल आंसर आ गया 10। तो इस वीडियो में आपको मैंने 2-3 ट्रिक्स बताई, और अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, मैंने एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया था मेरे हिसाब से शायद, व्हेन आई वाज टीचिंग अबाउट प्राइम, हाउ टू चेक डायरेक्टली वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। सो कीप वाचिंग आवर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन पेनेशिया। एंड कोई वीडियो अगर आपकी मिस हो गई हो तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर जाके आप क्लिक करिए और जो वीडियो आपको देखनी है आप देखिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।